नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज का विषय मैं यूथ जनरेशन एवं सभी के लिए लेकर आया हूं कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें। तो मित्रों, मैं आपको कुछ आइडिया बता रहा हूं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको सर्वप्रथम तो पहली आदत ये करना पड़ेगी कि आलस्य को त्यागना होगा। दूसरा सबसे बड़ा अपने को ये करना है, प्रातः जल्दी उठना है। आपको 5 से 5:30 के बीच में उठना ही है। और ये एक दिन उठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लगातार 90 डेज तक उठना है, 90 दिन तक, 3 माह तक यदि आप रेगुलर उठेंगे तो आपका लक्ष्य बन जाएगा उठना। तो अगर आप उठे तो आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। कैसे? आपको IAS बनना है, IPS बनना है, मेडिकल लाइन में जाना है, CA लाइन में जाना है, CEO बनना है किसी भी कंपनी का, या घर का अगर बिजनेस आप बड़े रूप से दुकान डालना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो ब्रेन है वो हमारा मॉर्निंग में जल्दी काम करता है। तो एक हमको ये करना है, जल्दी उठना है। दूसरा, उठ के हमको रोज अफर्मेशन देना है। अफर्मेशन यानी कि दृढ़ वचन, जैसे मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान व्यक्तित्व हूँ, ये आपको रोज बोलना है। और मेरा हर कार्य आसानी से हो जाता है, मेरा हर कार्य आसानी से हो जाता है, मेरा दिनों दिन वर्चस्व बढ़ रहा है, मेरा दिनों दिन वर्चस्व बढ़ रहा है, मैं पावरफुल इंसान हूँ और हर व्यक्ति मेरी तरफ खींचा चला आता है। तो आपने को बोलना है, मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर चुंबकित्व शक्ति है, बिकॉज आई एम मैग्नेटिक पर्सन। मैं एक चुंबकित्व शक्ति वाला व्यक्ति हूँ, मेरी तरफ हर आदमी खींचा हुआ आता है। ये अपने को अफर्मेशन देना है ना। मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा तंदुरुस्त रहता हूँ, मैं हेल्थी हूँ, आई एम हेल्थी पर्सन। अपने को बोलना है मैं हेल्थी हूँ। तो इससे लगेगा ये है। और नेगेटिव थॉट बिल्कुल आना नहीं चाहिए। जो नेगेटिव बातें करे उनसे अपने को दूर हो जाना है। दूसरा, इसके अंदर एक ये तो बात हो गई। अब लक्ष्य को और कैसे प्राप्त करें? अपने को गुरु, संगत और आदत, इन 3 बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो गुरु यानी कि जिनको आप गुरु कर रहे हो, आपका रोल मॉडल कर रहे हो, वो मतलब आपके सही होना चाहिए। उनके रोज आप संपर्क में रहो, उनको आदर्श मानो और उनसे आध्यात्मिक ऊर्जा लेते रहो। या आपका मित्र साथी है, मिलने वाला है, या कोई भी है, तो यानी कि गुरु यानी कि हमारे जो नजदीक हमको प्रकाश दिखाए, उनसे रोज टच में रहो। गुरु करो जान के, अपने को जान के करना है और उनकी बातों पर अमल करना है। कहीं दिक्कत आए तो उनसे करना है। तो गुरु और संगत हमको क्या करना है कि अच्छे लोगों की करना है। अच्छे लोगों से मतलब ये है कि संगत जितनी अच्छी होगी, बैठक उठक जिन लोगों में आपकी अच्छी होगी, तो उसका आपका प्रभाव होगा। जैसे मान लिया जाए आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में जो सफल लोग हैं उनसे आप मित्रता करिए। यूट्यूब पे इस टाइप के लोग खोजिए, अपने नाते रिश्तेदार में इस टाइप के लोग खोजिए जो आपको अप्रिशिएट कर पाए। उन लोगों का आप संग करिए। संग का बड़ा असर होता है। जैसे एक पानी की बूंद है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संग का कितना असर पड़ता है। यदि अगर वो किसी कमल के फूल पे गिरे तो वो खुशबूदार हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, मोती जैसी दिखेगी। वही पानी की बूंद अगर बायदी मान लो किसी गटर में गिरे तो वो गटर कहलाएगी। और वही पानी की बूंद यदि गंगा जल में गिरे तो वह गंगा जल हो जाता, पवित्र हो जाता। लोग आचमन करते हैं, उसका नेत्रों पे लगाते हैं, पीते हैं। हे गंगे मैया, मुझे भी अवसर देना आने का। उस एक बूंद का, पानी की बूंद गंगा जल में अगर गंगा नदी में गिरी तो उसका ये असर होता है। और गटर में गिरी तो आपको मालूम है शराब में मिलेगी तो शराब बन जाएगी। यानी कि आप संग किन लोगों को कर रहे हो, इसको लेके बी केयर, बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव जगह बैठे तो उनको जल्दी बाय बाय करना कर दो ऐसे लोगों को। और आदत का क्या होता है? हमारी आदतें भी सही होना चाहिए। आदतें का मतलब ये होता है कि हम सत्य बोले, कम बोले, विश्वासजनक बोले, कि हमारी बात पर सामने वाला भरोसा करे। हम बड़ी बड़ी बात फेंके नहीं कहीं भी, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो बहुत जल्दी पकड़ा जाओगे। तो हमारी जो आदतें हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा है, बहुत सारे लोगों की मैं वाणी में देखता हूँ तो एक वाणी का दोष है, उनके अंदर बहुत चंचलता रहती है। जैसे मैंने तो ये किया था बट मुझे सफलता नहीं मिली, मैं ये करना चाहता किंतु वो वहां से आ गया, मैं ये उठा रहा था किंतु ये हो गया, परंतु ये हो गया, परंतु किंतु बट, ये वाणी के दोष है। आप जो भी बात करें लयबद्ध करें, अच्छे तरीके से बोले, शब्दों में आपकी कमाल होना चाहिए। स्वीट वर्ड जिनको बोलते हैं, मीठे शब्दों का आप प्रयोग करें, ठीक है। वाणी का एक शरीर की चंचलता भी मैंने कई लोगों में देखी है, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। क्योंकि मैं फील्ड में 30 वर्ष हो गए मुझे, सॉरी 32 ईयर मित्रों हो गए, 32 साल। तो मैंने कई लोगों को देखे, मैं 40-45 साल के बाद जब उनके बाद बैठा हूँ
तो उनकी पार्टी की ऐसी चंचलता है, चाबी ले लेंगे, चाबी ऐसे ऐसे करके कोई स्कीम में अगर समझाता हूँ तो वो ऐसे हिलाते रहेंगे। तो आप बताओगे कितनी चंचलता है। कोई ऐसे हाथ हिलाता रहेगा बार बार, ऐसे है तो घड़ी यूं यूं करते रहेंगे। उसके अलावा टेबल है तो उसको ऐसे इस टाइप से बजाते रहेंगे। ये मतलब जो है मैंने कई लोगों की चंचलता देखी। पाँव है तो वो हिलाते रहेंगे, कोई चीज वस्तु है तो उसको मान लो नीचे कोई बिछा रखा है दरी वगैरह तो उसको वो तोड़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसके, जो भी है एक्स वाई जेड। मतलब बहुत लोगों में चंचलता, ये चंचलता नहीं होती है, इस पर लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं कि यार किस टाइप का व्यक्ति है। तो आप जाए किसी के, हम घर में भी गए या कहीं जाने आने का काम पड़े तो पेपर डायरेक्ट उठा के पढ़ लिया, अनुमति लेके पढ़ो। कोई हो तो अनावश्यक चीज अपने को नहीं देखना, कौन आ रहा कौन जा रहा, जो अपने लक्ष्य है उसकी डील करो, बात करो और आगे बढ़ो जिस काम से आप गए हो। फालतू किसी के घर में क्यों अनावश्यक किसी प्रकार का बात करके अपना वजन कम करना। तो गुरु, संगत और आदत मैंने आपको बताया। दूसरी बात है, जैसे आपका फोकस हुए कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना, तो अगर कोई बताओ 10 गड्ढे अगर खोदेगा तो क्या उसके पानी निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। अरे भाई एक ही जगह बोरिंग कर, 250, 300, 400 अपने किसान लोग जो करते हैं, एक दिन फवारा बाहर आ जाएगा भयंकर। इसी प्रकार आप कंटिन्यू 7 घंटा 8 घंटा एक ही विषय में फोकस करें, पीछे पड़ जाए उसका। क्या बात करो आप। मैंने एजुकेशन के अंदर अभी मैंने अभिनंदन जी का इंटरव्यू पढ़ा। एक यंग लड़का है 22-23 साल का, अभिनंदन मैक्स करके सर का नाम है उनका, और वो यूट्यूब पे उनके लाखों करोड़ों व्यूवर्स फॉलोअर्स है, देखे मैंने। और वो अगर मान लो एक घंटा किसी को अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, किसी को स्पेशल चाहिए तो 1,16,000 फीस है उनकी। और कोई 6 महीने कोई संस्था या 3 महीने उनसे डीलिंग करती है पढ़ाने का कि आप हमारे ये फलानी कोचिंग को प्रमोट कर दो या ऐसा कर दो। तो उनकी फीस ध्यान से सुनना, 50 करोड़ है, लाख नहीं बोल रहा हूँ मैं, 50 करोड़ वो लेते हैं। और 6 महीने में अगर ऐसा 2 एग्रीमेंट किए उन्होंने तो 100 करोड़ रुपए उनकी इनकम है। अभी मैंने यूट्यूब पे नाम देखा उनका, अभिनंदन जी शर्मा करके है, आई थिंक पूरा नाम लगभग यही है। तो आप ऐसे कहीं आपको युवा मतलब जो है पर्सन मिल रहे हैं अभी आज की तारीख में। तो आप भी है अपना वजन बढ़ा के बेहतरीन काम करें, अच्छा करो। वजन बढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी छवि ऐसी हो, आपकी गुडविल ऐसी हो। वजन बढ़ाने का हेवी वेट नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब अपनी छवि अपनी गुडविल अच्छी बढ़ाना है तो सफलता आपको मिलेगी। लक्ष्य, दुनिया आपको कुछ भी कहे, जैसे अपना लक्ष्य में ऐसी निगाह होना चाहिए। एक नर्तकी होती है ना, जो 1 घड़ा 2 घड़ा 8 ऐसे 7 8 9 घड़े कर लेती, और लोग कितनी भी तालियां बजाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई सीटी लगा बजाते करते, लेकिन उनका ध्यान पब्लिक की तरफ नहीं होता, तालियों की तरफ नहीं होता। कहाँ रहता है? अपने घड़े पे रहता है कि कोई भी घड़ा गिर नहीं जाए, और वो नृत्य करके दिखाती भी हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ठीक है मित्रों, तो ऐसा ही जीवन का आपका जो लक्ष्य है, ये चंचलता मिटाना है, गुरु संगत आदत पे ध्यान देना है, प्रातःकाल जल्दी उठना है, एक ही जगह फोकस करना है, बार बार उस गोल को याद करना है, तो निश्चित रूप से आपका जो करियर उसमें सफल होगा। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।